हमें पता है आज जो है उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर बाला जिलाधिकारी कार्यालय महोदय की परिसर पे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ये पंडाल लगाया गया है। हम इन बेसिक की बहनों से जानेंगे कि इनके अंदर क्या टिप्स है जो बच्चों में निपुण और बच्चों को आगे आने वाले समय में और ज़्यादा स्फूर्ति दे। जी बहन जी, आप। जी सर, मेरा नाम अर्चना वर्मा है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय गिरवा कंपोजिट महुआ ब्लॉक में हूँ। बच्चों को किस तरीके से, किस विधि के द्वारा अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके, समझाया जा सके, कौन सा ऐसा तरीका जिससे बच्चे आसानी से समझ सके, उसके लिए हमने बहुत सारे टीएलएम्स बनाए हुए हैं जिनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। अगर हम किसी छोटे बच्चे को शब्द रचना करना सिखा रहे हैं तो हमने ये चीज़ बनाई हुई, जैसे ये आम पे बनाया हुआ, तो ये तो अट्रैक्टिव हो गया ताकि बच्चा देख के खुश हो जाए। अब हमने दो शब्द लिखे हुए, एक बाहर लिख दिया हुआ है, उससे संबंधित एक अंदर अच्छा लिखा हुआ है। दोनों को मिला के हम शब्द बनाना सिखाएंगे बच्चों को। आ और माँ मिला के आम, इसी तरह से दूसरा निकल आएगा ना और माँ मिला के नाम। ये तो हमारी शब्द रचना हो गई। इस तरह से हमने 3 टीएलएम बनाए हुए हैं जिसमें कई तरह के शब्द बन रहे हैं। मूल, सूल, और एक ये बनाया हुआ है, ये भालू देख के ये बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि ये क्या है। जी, छोटे बच्चों में वैसे भी कीड़ी चीज़ें जो है ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जी जी बिल्कुल, कलरफुल चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं। आ और लू मिला के आलू, का लू मिला के कालू, चा और लू मिला के चालू। जानकारी करवाने के लिए ये बुकलेट सी बनाई हुई है। ये हिंदी की बुकलेट है, इससे हिंदी व्याकरण का ज्ञान करवाना है हमको। तो हिंदी व्याकरण में क्या क्या चीज़ें हम बच्चों को पढ़ाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विलोम, काल, ये सारी चीज़ें समाहित हैं इसमें। सबसे पहले हम बच्चों को स्वर और व्यंजन से परिचित करवाते हैं। ये सारे स्वर हैं और ये सारे व्यंजन हैं। इसमें कौन से शब्द, कौन से अक्षर का हम उच्चारण कहाँ से करते हैं, ये उच्चारण स्थान के लिए बनाया गया है। संज्ञा के प्रकार बनाए गए हैं जिसमें हमने ये फ्रूट्स के माध्यम से दिया हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे जिनके नाम होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा भारत, सुरेश, आगरा, लक्ष्मी। जातिवाचक संज्ञा, किसी का नाम नहीं होता है, एक पूरा ग्रुप होता है। जैसे हमने लड़का कह दिया तो सारे लड़के उसी में आ गए, लड़का, जंगल। इसी तरह से भाववाचक संज्ञा हो गई, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। सर्वनाम, ये हिंदी की बुकलेट हो गई पूरी। ये हमारे यहाँ मिशन शक्ति का सर कार्यक्रम बेसिक्स विभाग में चलता हुआ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मिशन शक्ति के रूप में, दुर्गा का रूप है, ये शक्ति का अवतार है, ममता की मूर्त भी है, ये प्यार का भंडार है, सब कुछ सहकर प्यार ही बांटे, सहनशीलता अपार है, मत समझो कमजोर इसको, ये भगवान का अवतार है। मिशन शक्ति के कार्यक्रम जो चल रहे हैं काफ़ी दिनों से हमारे। आपके यहाँ की क्या टीएलएम सामग्री? उच्च प्राथमिक विद्यालय जारी है, क्षेत्र बड़ूकरपुर, जनपद बांदा से बेसिक शिक्षा विभाग से मेरे द्वारा विभिन्न पपेट के माध्यम से और नवाचार के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जिससे बच्चे बहुत आसानी से अपने टॉपिक को समझ लेते हैं और शिक्षा लर्निंग आउटकम प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी, हाँ बोलिए। मैं रश्मि अग्रवाल, सहायक अध्यापिका, उच्च प्राथमिक विद्यालय जारी है, क्षेत्र बड़ूकरपुर, जनपद बांदा से हूँ। मैं बच्चों को विभिन्न पपेट के माध्यम से शिक्षा देती हूँ, नवाचारी शिक्षण कार्य करती हूँ। ये मेरे पपेट है, ही बना के कई प्रकरणों को बच्चों को पपेट के माध्यम से समझाती हूँ। और इसके अलावा भी जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा देकर उनको जीवन कौशल की शिक्षा भी देती हूँ कि कभी भी भविष्य में उनके साथ कोई भी अगर विषम परिस्थिति आती है तो वो अपना जीविकोपार्जन आसानी से कर सके। तो ये मेरे द्वारा एक पुराने सूप में फ्लो आर्ट बनाई गई है, पेंटिंग, जो हमारे बालिकाएं भी बना लेती हैं। और ये मैंने एक बेडशीट पेंट की है, ब्लॉक पेंटिंग, तो ये हमारे यहाँ के बच्चे भी कर लेते हैं। और बच्चों द्वारा ये एक नमूना जो बच्चों ने ब्लॉक पेंटिंग का ये नमूना बच्चों द्वारा बनाया गया है, तो बच्चों को मैं सिखाती हूँ। और ये लिपन आर्ट है, जो पुरानी टूटी प्लेट्स का यूज है, इससे मैंने ये लिपन आर्ट का निर्माण किया हुआ है। और ये टेराकोटा पेंटिंग है। तो इस तरह से जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, शून्य निवेश टीएलएम से मैं बच्चों को व्यवसाय शिक्षा भी देती हूँ। मेरा नाम सुधा सिंह और प्राथमिक विद्यालय नंदवाड़ा में प्रधानाध्यापक। और जैसा कि हम लोग अब आंगनबाड़ी भी हम लोग विद्यालय से जोड़ दी गई है, तो छोटे बच्चों को हम लोग ऐसे मतलब मोटिवेट करते हैं कि बच्चे विद्यालय आए। सबसे पहले जब विद्यालय बच्चे आएंगे तभी हम उनको पढ़ा पाएंगे। तो बच्चों को हम इस तरह खेल खेल में, मतलब उनको पता भी न चले कि किस तरह बच्चे पढ़ा रहे हैं, खेल खेल में हम पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को। तो जैसे बच्चे की क्लास में आता है तो सबसे पहले बच्चे क्लास में आया तो एक टीएलएम मैंने बनाया हुआ है, बोलते हैं बच्चे से गुड मॉर्निंग। तो सभी बच्चे देखते हैं कि ये बिल्ली कहाँ से निकल रही है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो सभी बच्चे बड़ी आसानी से इसमें मतलब ध्यान लगाते हैं। फिर हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, बच्चों से पूछते हैं जैसे अपना पता बताने के लिए कि मेरा पता कहाँ है, तो बताते हैं कि मेरा पता है नंदवाड़ा में रहते हैं। फिर पूछते हैं किस विद्यालय में पढ़ते हैं, बताएगा कि मैं प्राथमिक विद्यालय नंदवाड़ा में पढ़ता हूँ। फिर ग्राम नंदवाड़ा है उनका, ब्लॉक कौन सा है, महुआ है, और जिला कौन सा है, बांदा है, राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश, और देश भारत और संसार में से
ये सामान्य ज्ञान के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं। और हम लोग ये मात्राओं का ही चार्ट बनाया हुआ है। तो इसमें छोटा आ में कोई मात्रा नहीं होती, बड़ा आ का डंडा लगा हुआ है, छोटी की मात्रा है, बड़ी की ये है, छोटा ऊ की ये है। फिर इसी से हम लोग जब ये बच्चों को वर्णमाला सिखा देते हैं, स्वर व्यंजन का ज्ञान करवा देते हैं, उसके बाद बच्चों को पढ़ना सीख जाता है, तो फिर वो किताब पढ़ना और सीख जाता है। और सर जनवरी फरवरी के महीनों के नाम याद करने के लिए टेबल बनाया गया है। और ऊपर ये समय बच्चों को समय की एक कविता दी हुई है। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर खेलने जाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर जाओ तो तुम बड़े कहलाओ। तो समय का महत्व बच्चों को समझाना है हम लोगों को। और ये हमारी मेरी उड़ान प्रतियोगिता है जो राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था हमारे विद्यालय की बालिका के द्वारा बनाई गई है। हमारा नाम पूजा त्रिवेदी, प्राथमिक विद्यालय छापर क्षेत्र तिलवारी, प्रधानाध्यापिका हूँ। अपने बच्चों को कैसे रुचिकर तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हों और उपस्थिति भी बढ़े, ठहराव भी बढ़े। उसके लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के TLM शैक्षिक TLM बनाते हैं। जैसे ये एक है हमारा हल्की और भारी वस्तुओं का ज्ञान। इसमें बच्चों से ही रखवाते हैं कि बताइए इस वस्तु को, इस वस्तु को, जो भारी है तो कैसा होगा, नीचे को जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर रह जाएगा। ये इस तरह नॉलेज। इसी तरह हमने ICT का नॉलेज जो आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है, इसका भी नॉलेज कराया है। एक मॉडल बनाकर बच्चों को बताया है कि ये प्रिंटर है, ये हमारे स्पीकर है, ये हेडफोन है, ये हमारा टैबलेट है, ये हमारा कंप्यूटर है। इसी तरह और ये बच्चे चले गए, इसी तरह ये बॉक्स से हमने रेडियो बनाया है, स्पीकर बनाए हैं। और हिंदी में हमने विभिन्न प्रकार के TLM बनाकर बच्चों को, जैसे विलोम शब्द का है। मैम इंग्लिश के बारे में बताइए। हिंदी के बारे में तो हम 2 जगह से देख लिया, इंग्लिश के बारे में बताइए कि इंग्लिश आप कैसे बच्चों को आसानी से सिखाती हैं इस TLM के द्वारा। हाँ, ये ब्लेंड वर्ड्स है सर जी।